तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादू। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, यह एक पुस्तक है पारिकोपाल लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन, जिसके लेखक हैं आचार्य मोतीराम कंगाली जी। और इन्होंने अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति इतिहास के बारे में कुछ बताया है, अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है। जो भी उन्होंने शोध किए, जो हमारे बुजुर्ग लोग गीत गाते थे, उनमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। उन्होंने मोतीराम कंगाली जी ने उस पर शोध किए और बहुत सारी जानकारी निकाली हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपने पहला वीडियो नहीं देखी तो आप पारिकोपाल लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन बाद में एक लिखेंगी ना, तो वह वीडियो आपको मिल जाएगी, इसके पहले वाली। तो आज इसका जो पार्ट 2 है, आप यह मान सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ उन्होंने कि गोंडी भाषा में इस धरती को सिंगारद्वीप या गंडोद्वीप कहा जाता है। सिंगारद्वीप और गंडोद्वीप, इन दोनों शब्द का अर्थ पंचखंड धरती ऐसा होता है। सिंगारद्वीप यह संयुक्त गोंडी शब्द है जो सैंग, धनआर, धनदीप, इन 3 शब्दों की मेल से बना है। गोंडी में सैंग यानी 5, आर यानी पानी और द्वीप यानी धरती। इस तरह सिंगारद्वीप यानी पानी के अंदर के 5 द्वीप ऐसा होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब पुराना समय था ना, तो इस पर सिर्फ 5 ही महाद्वीप हुआ करते थे। जो यह धरती है जिसे सिंगारद्वीप कहा जाता है, उस पर सिर्फ 5 ही महाद्वीप होते थे। और उसके पहले भी सिर्फ 2 थे, एक लॉरेशिया और एक था गोंडवाना लैंड, और उसको टूटकर फिर 5 हुए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है गोंडी में, यहाँ तो मैंने बता दिया था। फिर उसी तरह गंडोद्वीप, यह भी संयुक्त गोंडी शब्द है। तो गंडोद्वीप भी यह एक जोड़ के जो शब्द बनता है वह गंडो धनदीप, इन 2 शब्दों से बनता है। गोंडी भाषा में 5 वस्तुओं के एक संच को गंडा कहा जाता है, जिस पर से 5 द्वीपों के संच को गंडोद्वीप कहा जाता है। मतलब कि 5 चीज़ों का जो एक ग्रुप होता है, एक संच होता है, उसे गंडा कहा जाता है। और वो द्वीप द्वीप कहलाए, इसलिए गंडोद्वीप कहा जाता है। गोंडी बुडिम सूर, गोंडी मूल सूत्र से गोंडोद्वीप के गणजीवों की गोंदला व्यवस्था की गोंडीवेन सगाओं की, और गोंडीवेनों की गोंडवानी एवं गोंडवाना के गणराज्यों की तथा उनके मूल कोया वंश की जानकारी मिलती है। तो ये सब लिखा हुआ है। गोंडी बुडिम सूर के अनुसार पंचखंडों के संयुक्तिकरण से एक गंडा बनकर इस गंडोद्वीप की रचना हुई। गंडोद्वीप के गणजीवों यानी संतानों की पहचान एक गोंदोला यानी समुदाय में होती है। गोंदोला निवासी गोंडीवेनों की भूमि गोंडवाना नाम से जानी जाती है और उनकी बोली भाषा में गोंडवानी कहा जाता है। उसी तरह गंडोद्वीप के गणजीवों की उत्पत्ति गंडोदाई यानी धरतीदाई आदि शक्तिदाई कलिकांकालनी की कोख से हुई है, इसलिए कोया वंश बना है। जिस तरह मनु के मानवों की व्यवस्था आर्य हिंदू, मेरी के मैनों की व्यवस्था ईसाई और आदम के आदमियों की व्यवस्था इस्लाम है, ठीक उसी तरह कोया से जन्म लेने वाले कोया वंशियों की व्यवस्था गोंडी है। गोंडी व्यवस्था एक जीवन प्रणाली है, एक सभ्यता है जो विशेष सामुदायिक मूल्यों से परिपूर्ण है, जिसे गोंडी पुनेम कहा जाता है। कोया वंशियों की विशेष गोंदोला व्यवस्था यानी कि सामुदायिक व्यवस्था प्रस्थापित होने के पूर्व उनके भूभाग को कोयामुरी द्वीप कहा जाता था। मतलब कि जब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोया वंशियों की विशेष गोंदोला व्यवस्था यानी कि जो सामुदायिक व्यवस्था प्रस्थापित होने के पहले ही उनके भूभाग को कोयामुरी द्वीप कहा जाता है। कोयामुरी द्वीप, इस गोंडी शब्द का अर्थ कोया वंशीय पुत्रों का भूभाग ऐसा होता है। प्राचीन काल में, आज से कई हजार वर्ष पूर्व, शंभु गौड़ा के कार्यकाल में पूर्वकोट गणराज्य के गण प्रमुख
पुलसिप के परिवार में एक रूपुलंग पहाड़ी पारी कुपाल लिंगो नामक कोया पुंगार ने जन्म लिया और कोयामुरी द्वीप के कोया वंशियों का प्रणेता बना और जिसने उनके सर्व कल्याण साध्य करने हेतु गोंडी पुनेम की संस्थापना की। उसका संपूर्ण जीवन चरित्र तथा उसके द्वारा प्रस्थापित गोंडी पुनेम के मूल्यों की जानकारी आज भी गोंडी समुदाय में अन्य उनके धार्मिक कथासारों एवं लोकगीतों के माध्यम से विद्यमान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बस इसी चीज़ को पहाड़ी जो आचार्य मोतीराम कंगाली जी थे, उन्होंने लोक नृत्य जो होते हैं, गीत जो होते हैं, जो कथाएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, तो उसी सब चीज़ में वह चीज़ छुपी हुई है। उस अद्वितीय महापुरुष की चरित्र गाथा, उसके द्वारा प्रस्थापित किए गए गोंडी पुनेम नीति सिद्धांत और सगावेन घट्टा की युद्ध सामुदायिक संरचना की दार्शनिक जानकारी अलिखित होने की वजह से कोया वंशीय गोंड समुदाय के प्रबुद्ध लोग अन्य धर्मियों के प्रभाव में आकर अपने मूल धर्म के प्रति अपनी असीम उदासीनता दर्शाते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। गौड़ समुदाय का सामाजिक तथा धार्मिक दर्शन इतने उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है कि उस समुदाय के गणराज्यों पर आर्यों से लेकर आज तक कितने तो भी विदेशियों का आक्रमण हुआ, उनकी राज्य सत्ता छीन ली गई तथा सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था तहस नहस की गई, फिर भी गौड़ समुदाय के धार्मिक मूल्यों पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हो पाया। वह अभी भी अपनी संस्कृति को मानते, अपनी धर्म को मानते हैं और यही एक सच्चे गौड़ की पहचान है, जो कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। प्राचीन काल में भी वह समाज फड़ापेन, परसापेन, सजोरपेन तथा बुड़ालपेन का उपासक था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यानी भविष्य में भी रहेगा। प्राचीन काल में भी शंभुमूला के द्वारा प्रतिपादित मुंदसूल यानी त्रिशूल मार्ग युक्त जयसेवा मंत्र का परिपालन करता था, आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। इन सभी विशेषताओं की ओर ध्यान देने पर कोया वंशीय गौड़ समुदाय के सगाजनों का गोंडी पुनेम गुरु पहाड़ी पारी कुपाल लिंगों के प्रति स्वाभिमान जागृत होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि वह उनके सगावन गोंडी गोंदोला का गढ़जीव था, जिसने उन्हें चिरस्थायी गोंडी पुनेम का यथार्थवादी मार्ग बताया है। उसके द्वारा प्रस्थापित की गई सगावेन घटक युक्त सामाजिक व्यवस्था उनके प्राचीन प्रगत सभ्यता की एक विशालकाय वृक्ष है, जो आज के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फल फूलते ही जा रहा है। इसलिए उसका चरित्र, उसका गोंडी पुनेम दर्शन तथा सामाजिक नीति सिद्धांतों एवं मूल्यों का अर्थ जानने की जिज्ञासा न केवल कोया वंशीय गौड़ समुदाय के गढ़जीवों में है, बल्कि सभी वर्ग एवं धर्म के लोगों में होनी चाहिए। गोंडियों का गोंडी पुनेम दर्शन उच्चतम मूल्यों से परिपूर्ण होकर भी आज उसकी जानकारी उस समुदाय के गणजीवों को नहीं होना, यह बहुत ही दुखपूर्ण एवं आश्चर्यजनक बात है। पारी कुपाल लिंगो जैसा महान योग्य तथा बौद्धिक ज्ञानी पुरुष कोया वंशीय गौड़ समुदाय का गोंडी पुनेम उठवा यानी गोंडी धर्म गुरु होकर भी उसके विषय में अभिज्ञ रहना या उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा मन में जागृत नहीं होना, यह स्वयं को गोंडवाना के गोंडियन कहलाने वाले गणजीवों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। गोंड समुदाय के लोग में उनकी प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति बेगजब उदासीनता दृष्टिगोचर हो रही है। इसलिए उनकी सही योग्यता से वे अभिज्ञ हो गए हैं। अपने प्राचीनतम धरोहर के बारे में स्वाभिमान जागृत होने पर ही उन्हें अपने वर्तमान हालत पर थोड़ी शर्म आएगी तथा उसे सुधारने की प्रबल इच्छा शक्ति उनमें जागृत हुए बिना नहीं रहेगी। प्रस्तुत विषय इसी तारतम्य की कृति है। तो इसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन बेल आइकन रहता है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव।